Very good morning to all of you. IPC 1860 में इम्पोर्टेंट सेक्शंस को हम कवर कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 124A सेडिशन से रिलेटेड, यानी कि राजद्रोह जिसे कहा जाता है। सेडिशन के ये का सेक्शन है, सेक्शन 124A। और इसके लिए अगर मैं एक चीज़ आपसे जनरल नेचर का हम डिस्कस करें कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो किस चार्ज में जेल जाते थे। सो ओनली दिस वाज द ओनली चार्ज। जब कभी भी हमारे किसी भी फ्रीडम फाइटर, चाहे वो गांधी जी थे, नेहरू जी थे, या अदर कोई भी जो क्रांतिकारी भी थे, वो सभी सिर्फ ये एक इकलौता सेक्शन था जिसके ऑफेंस में, जिसके चार्जेस में जेल भेजा जाता था। बाकी उनके ऊपर कोई मर्डर का, थेफ्ट का, रॉबरी का ये कोई थोड़ी ना ऑफेंस उनके ऊपर लगाए जाते थे। उनके ऊपर एकमात्र ऑफेंस क्या था? ऑफ सेडिशन। तो ये हम आज पढ़ेंगे इसके बारे में, सेक्शन 124A सेडिशन के बारे में। ओके। Whoever by words either spoken or written, ये वर्ड्स बोले हुए भी हो सकते हैं और लिखे हुए भी हो सकते हैं, और बाय साइंस, तो या तो वर्ड्स के थ्रू या फिर साइंस के थ्रू, किसी भी तरह के कोई चित्र का कोई आकृति वगैरह बना देना, साइन बना देना, बाय और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या फिर किसी तरह की भाव भंगिमाओं के द्वारा, और अदरवाइज, यानी कि या तो शब्दों के द्वारा या किसी आकृति के द्वारा या किसी तरह की भाव भंगिमाओं के द्वारा, वर्ड्स, साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, और अदरवाइज, या और इस तरह के कोई, जैसे इसके जैसे ही, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड, नफरत फैलाना, और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स, और कंटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन, या तो हेट्रेड स्प्रेड करना या फिर डिसअफेक्शन स्प्रेड करना, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसके प्रति ये हेट्रेड या फिर डिसअफेक्शन स्प्रेड किया जा रहा है या अटेम्प्ट किया जा रहा है? अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। हमारे देश में जो सरकार विधि द्वारा स्थापित की गई है उसके अगेंस्ट में या तो हेट्रेड क्रिएट करना, या फिर डिसअफेक्शन क्रिएट करना, या फिर हेट्रेड और डिसअफेक्शन का अटेम्प्ट करना। सिर्फ अटेम्प्ट करना भी इसमें कवर हो जाएगा। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो या तो आजीवन कारावास से उसे दंडित किया जाएगा, टू विच और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, टू विच फाइन मे बी एडेड, उसमें फाइन भी ऐड किया जा सकता है, और विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 years, या फिर 3 साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, टू विच फाइन में भी एडेड, उसमें भी फाइन भी ऐड किया जा सकता है, और विद फाइन, यानी कि सिर्फ फाइन लेवी करके भी छोड़ा जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे सकते हैं फाइन के साथ, 3 years तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं फाइन के साथ, और ओनली फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इम्प्रिजनमेंट देना ही देना है। तो यहाँ पे मेनली आपको याद रखने जो है वर्ड्स, वो क्या क्या है? पहला वर्ड है दैट इज जो हेट्रेड एंड डिसअफेक्शन स्प्रेड करने वाली बात है, एक्साइट करने वाली बात है। ये हेट्रेड और डिसअफेक्शन किसके अगेंस्ट में? टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। हमारे ही देश में जो गवर्नमेंट विधि द्वारा स्थापित हुई है उसके अगेंस्ट में हेट्रेड या फिर डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। हेट्रेड यानी कि नफरत, डिसअफेक्शन को अभी हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे डिसअफेक्शन में क्या क्या इंक्लूड करना है। खैर, अब ये हेट्रेड और डिसअफेक्शन किस तरह से क्रिएट किया जा रहा है, या इसका अटेम्प्ट कैसे किया जा रहा है? आइदर बाय वर्ड्स, इट मे बी स्पोकन और रिटन, और बाय साइंस, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, किसी तरह के शब्दों द्वारा, किसी तरह की आकृतियों द्वारा, या फिर किसी तरह की भाव भंगिमाओं द्वारा अगर किसी विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति नफरत या फिर डिसअफेक्शन क्रिएट किया जाता है तो उसे हम सेडिशन यानी कि राजद्रोह मानेंगे, और जिसके लिए पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years, और विद ओनली विद फाइन ऑल्सो कैन बी चार्ज विद फाइन। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बताता है द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन इंक्लूड्स, डिसअफेक्शन में मैंने बताया था ना अभी आपको, डिसअफेक्शन हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी का मतलब आप कह सकते हैं बेईमानी,
लॉयल्टी मतलब होता है ईमानदारी, तो डिसलॉयल्टी मतलब बेईमानी, यानी सरकार के प्रति बेईमानी की भावना रखना। एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, या फिर किसी प्रकार के यू कैन से दुश्मनी की भावना रखना, एनमिटी नफरत की भावना रखना। तो डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी ऑल और एंड ऑल द फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, किसी भी तरह की दुर्भावना या फिर बेईमानी की भावना रखना, वो डिसअफेक्शन में आ जाता है। आगे एक एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, ये इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसएप्रोबेशन, ये वर्ड देखना आप, comments expressing disapprobation of the measures of the government with a view to obtain their alteration by lawful means। मान लीजिए जो हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, जिसे हमने ही चुन के संसद तक पहुंचाया है, वो कोई लॉ पास करती है या किसी तरह की कोई नई पॉलिसी बनाती है, टैक्सेशन पॉलिसी, जैसे थोड़े टाइम पहले जीएसटी आया था, ठीक है, किसी भी तरह की कोई नई पॉलिसी लॉन्च करती है, कोई टैक्सेशन पॉलिसी हो सकती है, किसी तरह की एक्सपोर्ट पॉलिसी हो सकती है, इंपोर्ट पॉलिसी हो सकती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी तरह की, अगर कोई अभी थोड़े टाइम पहले आपको ध्यान हो तो एक जो एग्रीकल्चर बिल आया था, ठीक है, कृषि के लिए एक नई पॉलिसी आई थी। तो इस तरह की कोई भी अगर सरकार कोई नई पॉलिसी लॉन्च करती है और उसके प्रति लोगों को कुछ आपत्ति है, लोग उस पॉलिसी से यू कैन से सहमत नहीं है, उन्हें लगता है कि इस पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है ना, यहाँ शब्द यूज किया हुआ है, उन्हें, जो हमारी जनता है, जनता को लगता है ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है इसमें अल्टरेशन की जरूरत है, यानी कि उसमें कुछ बदलाव किए जाने की जरूरत है। ओके, तो ये लिखा है। तो और इस पर्पस के लिए वो कुछ कमेंट्स करते हैं, और वो कमेंट्स कर रहे हैं डिसएप्रोबेशन को प्रेजेंट कर, यानी कि उस पॉलिसी के अगेंस्ट में, उस लॉ के अगेंस्ट में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कुछ कमेंट्स के थ्रू, किसी तरह के कुछ स्टेटमेंट्स कमेंट्स के थ्रू। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट। मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि कोई भी लॉ या फिर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया कोई भी जो स्टेप था उसके अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट क्या है? उनका ऑब्जेक्ट है कि ये जो मेजर लिया गया है, ये जो एक्शन लिया गया है, इसमें कुछ ऑल्टरेशन किया जाए, और ये जो भी डिसअप्रोबेशन किया गया है, दिस हैव बीन डन बाय लॉफुल मींस। ये अनलॉफुल मींस से नहीं कर रहे हैं, लॉफुल मींस से कर रहे हैं, विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हेट्रेड, किसी भी तरह की नफरत फैलाए बिना कर रहे हैं, और विदाउट कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन, किसी तरह का डिसअफेक्शन भी नहीं फैला रहे हैं, कोई डिसलॉयल्टी, कोई एनमिटी की भावना नहीं स्प्रेड कर रहे हैं। डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो ऐसी चीजों को सेक्शन 124A में हम सेडिशन नहीं मानेंगे, इस सेक्शन में वो पनिशेबल नहीं होगा। फिर से मैं बता दूं, सेडिशन किसे मान रहे हैं? जब भी कोई व्यक्ति या कोई समूह सरकार के प्रति नफरत फैलाने का कार्य करता है, वो नफरत किसी भी तरीके से फैलाई जा सकती है, तो उसे हम सेडिशन यानी कि राजद्रोह कहते हैं। लेकिन अगर सरकार की किसी पॉलिसी या सरकार के किसी आदेश के विरुद्ध में अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही है, और वो नाराजगी किस ऑब्जेक्ट से है, किस उद्देश्य से, कि उसमें कुछ बदलाव किया जाए, और ये नाराजगी पूरी तरह से विधिक तरीके से की जा रही है, लॉफुल मीन्स के थ्रू, बिना किसी हेट्रेड या डिसअफेक्शन को फैलाए, तो फिर ऐसे एक्शंस को हम सेडिशन यानी राजद्रोह नहीं मानेंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या कहता है? कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में तो बात क्या हो रही थी? मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात हो रही थी, है ना, और एक्सप्लेनेशन नंबर 3 बात कर रहा है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस या फिर अदर एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, किसी तरह के मेजर्स तो नहीं है, लेकिन अदर एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हेट्रेड और डिसअफेक्शन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अगेन, किसी भी तरह का डिसअप्रोबेशन है, और वो डिसअप्रोबेशन किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के अगेंस्ट में है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अगेंस्ट में है, किसी तरह के गवर्नमेंट के मेजर्स के अगेंस्ट में है, लेकिन ये जो डिसअप्रोबेशन है, इसके
थ्रू किसी तरह के हेट्रेड या डिसअफेक्शन नहीं स्प्रेड किया जा रहा है तो फिर हम उसे सेडिशन नहीं मानेंगे। तो सेडिशन के लिए मेन जो दो टर्म आपको याद रखने हैं वो क्या है, वो है डिसअफेक्शन एंड हेट्रेड। और ये डिसअफेक्शन और एंड हेट्रेड एक्साइट किए जा रहे हैं यानी कि फैलाए जा रहे हैं, या फिर उनका अटेम्प्ट किया जा रहा है, दोनों चीजें किस में आ जाएंगी, सेडिशन में काउंट हो जाएंगी। मेरे ख्याल है सभी पॉइंट्स आपके माइंड में अच्छे से सेट हो पाए होंगे। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं और मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में लिखें। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। डिसअफेक्शन विद इन सेक्शन 124A अंडर इंडियन पीनल कोड 1860 इंक्लूड्स। डिसअफेक्शन में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फर्स्ट, disloyalty and all feelings of enmity. B, disapprobation of the measures of the government. C, disapprobation of administrative measures. D, all of the above. आप 5 लोग इस समय क्लास में हैं, आप सभी लोग मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर मेंशन करें। मोहिनी सेज ऑप्शन नंबर ए, देन आई वॉन्ट everyone to answer, है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया है, जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभिषेक ऑल्सो सेज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिसअफेक्शन में हम डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी को इंक्लूड करेंगे। नेहा ऑल्सो सेज ऑप्शन नंबर ए, लोपामुद्रा ऑल्सो सेज ऑप्शन नंबर ए। जी सलोनी आप भी बताएं आपका क्या व्यू है, और जो आप सही मान रहे हो वो बताएं, बाकी फिर करेक्ट आंसर तो मैं बताऊंगा ही, बट आप किसी बाकी लोगों ने क्या लिखा उसको ना सोचें, आप किसको सही मानते हैं किस ऑप्शन को, उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर बताएं। ओके, तो सभी लोगों का जैसे कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है एंड दैट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए दैट इज डिसअफेक्शन को एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में डिफाइन किया हुआ है। डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी। क्लियर? अब आज की क्लास में बस यहीं पे एंड कर रहा हूं। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास अभी आज हमारी नाइट वाली 10 बजे वाली क्लास तो होगी ही, बट उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली हमारी ट्यूसडे को होगी। संडे को तो ऑफ रहता ही और मंडे वाली क्लास भी मे बी ना हो पाए, तो आपको थोड़ा सा मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। आईपीसी का सेक्शन नंबर 141, 143, 146, 149, 159 एंड 160, ये सेक्शंस की आपको रीडिंग करके रखनी है। अपनी नेक्स्ट क्लास आईपीसी की जो भी हमारी होती है उसमें हम इन सेक्शंस को एक ही क्लास में कवर करेंगे। सो यू कैन टेक इट टू बी एज अ होमवर्क फॉर 2 days, सेक्शन 141, 143, 146, 149, 159 एंड 160। जैसे कि हम सारे सेक्शंस को कवर नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान है, तो आप अपने बेयर एक्ट में ये इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैं लिखवा रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ इनको आप लिखते जाना, मार्क करते जाना, और अगर बेयर एक्ट नहीं करते तो किसी कॉपी में लिखते जाना। टोटल मिला के 160 से 170 सेक्शंस टोटल होंगे। 511 सेक्शन ना पढ़ के हम टोटल 150 पौने 200 सेक्शंस को पढ़ेंगे, जो आपका किसी भी एग्जाम में चाहे वो प्री हो या मेंस, पूरा का पूरा एग्जाम आईपीसी का कवर करवा देगा, ऐसे सेक्शंस में होंगे। ठीक है, सो बस आज की क्लास हमारी यहीं तक। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी के माइंड में है तो पूछ सकते हैं।